हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व किस आवर्त या किस वर्ग में है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व किस आवर्त में है या किस वर्ग में है, ये कैसे ज्ञात करेंगे। आज बहुत ही आसान तरीका जो आपके सामने है। पहली बात करते हैं, पहली बार सोडियम के बारे में कि सोडियम किस आवर्त में और किस वर्ग में होगा। तो आवर्त और वर्ग को ज्ञात करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही जबरदस्त मेथड जो आपके सामने है। सबसे पहले कोई भी तत्व हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। आप यहां से कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास कौन सा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे आवर्त और उसके बाद वर्ग। तो आवर्त कहता है कि जितना इसका कक्षा की संख्या हो 1 2 3, यही इसका आवर्त होगा। जितना कक्षा का संख्या हो यही इसका आवर्त होगा। अब वर्ग ज्ञात करने का सरल नियम कि इसके अंत में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अभी इसके अंत में 1 है, तो इसका एक वर्ग होगा। और एक कब कब होगा, अंत का नियम क्या है। तो अंत का नियम कहता है कि यदि अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ, वही इसका वर्ग होगा, वही इसका वर्ग होगा। परंतु 1 या 2 से अधिक आए तो उसमें उसके अंत में 10 ऐड करना है और आपको वर्ग की संख्या ज्ञात कर लेना है। यदि अंत में 1 या 2 आए तो वही उसका वर्ग होगा। यदि 1 या 2 से अधिक आए अंतिम कक्षा में तो उसमें 10 को जोड़ करके वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे देखते हैं, दूसरा तत्व का नाम है एल्युमिनियम Al, जिसकी परमाणु संख्या 13 होता है। इसको करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 283। यहाँ देखिए पहला नंबर आवर्त, किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो आवर्त ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 इसका तीसरा आवर्त होगा। अब वर्ग अभी बताया आपको कि अंत में यदि 1 या 2 आए तो वही उसका वर्ग कहलाएगा। परंतु 1 या 2 से अधिक आए तो उसके अंत में 10 ऐड कर देना है, वही उसका वर्ग आएगा। तो अंत में 3 है तो 3 में 10 ऐड कर देंगे तो 10 3 13, ये 13वां वर्ग में होगा। एल्युमिनियम आपके सामने है। उसके बाद सिलिकॉन Si, जिसकी परमाणु संख्या 14, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 आसानी से ज्ञात कर लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका ज्ञात करेंगे आवर्त संख्या कितना है। तो अभी बताएं आपको कि जितना इसका कक्षा रहे वही उसका आवर्त होगा। 1 2 3 इसका आवर्त 3 हो गया। अब वर्ग की बात करते हैं तो इसके यदि अंत में 1 या 2 रहे तो वही उसका वर्ग होगा। परंतु 1 या 2 से अधिक रहे तो अंत में 10 ऐड कर देना है, उसका वर्ग कहलाएगा। तो अभी अंत में 4 है, ऐड करेंगे 10 तो 10 4 14, यानी कि सिलिकॉन 14वां वर्ग में होगा। उसके बाद बात करते हैं कार्बन C6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। अब किस आवर्त में होगा। तो कार्बन आपका दूसरा कक्षा है तो इसका दूसरा आवर्त होगा। वर्ग की बात करें तो अंत में 4 है, 10 जोड़ देंगे तो 14वां वर्ग में होगा। ये आप आसानी से आवर्त और वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तीसरा बात करते हैं नाइट्रोजन 7। तो 2 और 5, नाइट्रोजन किस आवर्त में है किस वर्ग में है। तो नाइट्रोजन के लिए दूसरा आवर्त हो गया और इसका वर्ग संख्या तो 10 और 5 15, ये 15वां वर्ग में है नाइट्रोजन। आराम से ज्ञात कर लिए। उसके बाद अवर ज्ञात करेंगे ऑक्सीजन किस आवर्त में होगा किस वर्ग में होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 6। अब पहले नंबर आवर्त कैसे ज्ञात करेंगे।
तो आवर्त ज्ञात करने के लिए कक्षा की संख्या अर्थात दूसरा आवर्त होगा। वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंत में यदि 2 1 या 2 से अधिक का है तो अंत में 10 ऐड कर देना है, वही उसका वर्ग कहलाएगा। तो 10 और 6 16, इस 16वां वर्ग में होगा। यही आपका आवर्त था। मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और फिर बहुत अच्छा।